हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी मित्रों। दोस्तों, जिसमें अपने 23 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 24 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले अगर आपने पिछले 23 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में दोस्तों सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। पेपर के अनुसार अगर आपको डलना है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न देखिए, राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों 59 सीटें आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति की 34 और अनुसूचित जनजाति की 25 है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है, दूसरी तरफ उन अनुच्छेदों में क्या है वो बताना है। देखिए, अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 में दोस्तों, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है और अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4132 कोट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुल सदस्य संख्या का दोस्तों 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यानी कि राजस्थान में अगर मैं बात करूं मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो दोस्तों 200 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों 200 का आप 15% निकाल लीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 30, यानी कि 30 से ज्यादा मंत्री है वो नहीं हो सकते मुख्यमंत्री सहित। तो यहाँ पर वो संशोधन हुआ था दोस्तों, कौन सा? तो वो हुआ था 91वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या स्वीकृत है। बताइए कुल सदस्य संख्या स्वीकृत कितनी है वर्तमान में न्यायाधीशों के पदों की? तो दोस्तों वो है 50, अधिकतम 50 हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न, सॉरी 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है दोस्तों कौन? तो वो मुख्य सचिव। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य सचिव। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दल खुले रूप से भाग लें, किस समिति ने यह सिफारिश दी? बताइए, पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दल खुले रूप से भाग लें, यह किस समिति ने सिफारिश की थी? तो दोस्तों ये अशोक मेहता समिति ने यह दोस्तों सिफारिश की थी कि पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दल खुले रूप से भाग लें। यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? बताइए, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है, तो वो आवश्यक संख्या है वो कौन सी है? दोस्तों देखिए, आवश्यक संख्या है कि बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। ये है दोस्तों इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा उसमें तालमेल निम्न में से कौन सी संस्था करती है? बताइए, पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा
उसमें तालमेल निम्न में से कौन सी संस्था करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पंचायत समिति। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंचायत समिति। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिले के कलेक्टर का दायित्व निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, भू राजस्व से संबंधित है, दंड नायकीय से संबंधित है, विकास कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? दोस्तों ये किया गया 2005 में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, केंद्रीय मरुस्थलीय अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर शहर में की गई। दोस्तों बिल्कुल सही है। काजरी का मुख्य उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन संपदा व कृषि का विकास करने हेतु पेड़ पौधों, मिट्टी, हल व भूमि के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण, शोध व अध्ययन करना है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें बीकानेर, जैसलमेर व पाली के काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी तीनों सही है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये 1971 में आरंभ हुआ। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1971 में आरंभ हुआ। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, बकरी की बिना सींग वाली व दूध देने वाली किस नस्ल का विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया? बताइए, बकरी की बिना सींग वाली व दूध देने वाली किस नस्ल का विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेखावाटी नस्ल की बकरी। दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में पशु नस्लें हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पशु की नस्ल है वो पाई जाती है? तो दोस्तों राठी नस्ल की गाय है वो पाई जाती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों कांकरेज नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता? कौन सा एक सही मेल नहीं खाता वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो भीम सागर परियोजना है ये दोस्तों झालावाड़ में है। भीम सागर परियोजना है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट परियोजना ये 12 में है, ये भी बिल्कुल सही है। सावन भादो परियोजना ये कोटा में है, बिल्कुल सही है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी, गलत दे रखा है। दोस्तों ये चोली सिंचाई परियोजना है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है ये। तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? बताइए, राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल परियोजना। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल परियोजना। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, राजस्थान में सालर वन मुख्यतः अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व अजमेर जिलों में प्राप्त होते हैं। ये सालर के वन है वो ये प्राय दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, शुष्क वन राज्य के पश्चिमी जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर व चूरू जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए और बी सत्य है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये संबंधित है किससे? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर
बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताइए किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर में। 20 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वालरा के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वालरा के नाम से। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? बताइए किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदूर पश्चिम भाग, सुदूर पश्चिमी भाग है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये अवनालिका अपर्दन है वो सर्वाधिक चंबल नदी में होता है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही, कोटा। आगे देखिए, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है वो जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह जिला है सवाई माधोपुर और अजमेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? बताइए कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिचारण है, निर्वनीकरण है, नगरीकरण है, लेकिन अतिवृष्टि ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूभाग है यानी कि भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? बताइए लूनी बेसिन राजस्थान के कौन से विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग हैं? दोस्तों देखिए यहाँ पे जस्ता गलन उद्योग है, बिल्कुल है। सीमेंट उद्योग है, बिल्कुल है। और संगमरमर उद्योग है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर एपीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति केंद्रित है तो दोस्तों ये 12 जिले में है। ठीक है, शाहबाद और किशनगंज। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे यानी कि ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा दर्रे की बात कही गई है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बोमडिला, जोजिला, रोहतांग और कराकोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम जो दर्रा है ये दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किस तिथि को पहली बार राजस्व दिवस मनाया गया? बताइए राजस्व दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 अक्टूबर को। आगे देखिए, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा चल्लाकर कर्नाटक में, चल्लाकर कर्नाटक में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिल्पी मंडन किस मेवाड़ शासक का मुख्य शिल्पी था? शिल्पी मंडन किस मेवाड़ शासक का मुख्य शिल्पी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राणा कुंभा का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राणा कुंभा का। आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों बताइए, ये जो सही क्रम है देखिए, सबसे पहले तो इसमें कौन सा आएगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राजस्थान है वो दोस्तों इनमें सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो राजस्थान, फिर बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य में स्थिति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए, बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। जोजिला हिमाचल प्रदेश, गलत हो जाएगा। दोस्तों जोजिला दर्रा है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच है, वो स्थित है। यहाँ पे मुलिंगला दर्रा है, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें गलत कौन सा है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए गुण भाषा। दोस्तों गुण भाषा जो पुस्तक है, ये इसके लेखक हेमकवि हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। राव जगसीरो छंद, ये बिट्ठू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल सही है। हाला झालारी कुंडलिया, ये ईसरदास बारठ द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती रिवेली, यहाँ पर शिवदास गार्डन दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों महादेव पार्वती रिवेली जो ग्रंथ है, ये दोस्तों कवि सन्या झूला, दोस्तों सन्या झूला, इनके द्वारा दोस्तों ये पुस्तक है वो लिखी गई थी, कवि सन्याजुला के द्वारा। शिवदास गार्डन इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों मारवाड़ी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गरीबी गरीबी रेखा के निर्धारण की कैलोरी ऊर्जा उद्योग की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की? बताइए, गरीबी रेखा के निर्धारण की कैलोरी ऊर्जा उपयोग की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की? तो दोस्तों ये प्रदान की किसके द्वारा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लक्कड़वाला, लॉर्ड वायर्ड, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए पीटी धर, ठीक है, और महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों लॉर्ड वायर्ड। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वायर्ड। आगे देखिए, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी जापान की OECF के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर प्रश्न, यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोझिकोड को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड को, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों किसे? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए? तो दोस्तों खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य में कुर्जा पक्षी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? राज्य में कुर्जा पक्षी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है खींचन व ताल छापर में, खींचन व ताल छापर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दोस्तों लक्षद्वीप के निकट है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? दोस्तों ये प्राप्त है किसको? तो ये राज्य के गवर्नर को। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के गवर्नर को। आगे देखिए, राज्य में जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ कब किया गया? राज्य में जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 अगस्त 2021 को, 9 अगस्त 2021 को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिडको में केंद्र और राज्य की भागीदारी का प्रतिशत है वो कितना है? तो दोस्तों केंद्र का है 49% और राज्य का है दोस्तों 51%। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश
का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बना है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंध है गरीबों में भी न्यूनतम गरीबी का उत्थान है, उससे संबंधित है दोस्तों ये अंत्योदय कार्यक्रम। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों, ये कौन से, बताइए कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है वो घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वर्ष 2023 को। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश है वो कौन सा है? तो दोस्तों 100वां देश है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पराग्वे। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक बने हैं तो दोस्तों पीवी सिंधु व शरत कमल अचंता, ये बने हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जून 2017 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? जून 2017 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहें। और RS के लिए और CET 10+2 के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू अभी कर दी गई है। और दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और जल्दी ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट की भी नई टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो दोस्तों गुलाबी गणगौर है ये कहाँ बनाई जाती है? तो ये नाथद्वारा में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है वो नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें सुनाई, अलगोजा, नागफनी, यहाँ पे कामायचा है, ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर कूट भाषा में देखिए उत्तर देना है तो डी, केवल डी है, ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंडित जसराज का संबंध है दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध है वो मेवाती घराने से है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? होली के दौरान रम्मत का आयोजन दोस्तों ये बीकानेर में किया जाता है। कहां पर है? बीकानेर में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? बताइए कौन से नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर नृत्य में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको गोगामेडी कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोगामेडी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीण माता का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जीण माता का। 60 नंबर प्रश्न है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दोस्तों ये ढूंढानी भाषा में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ढूंढानी भाषा में। आगे देखिए, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये महाराजगंज, दोस्तों महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो बताइए कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का ददिया माता मंदिर, ये तीनों दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली के मंदिर हैं। लेकिन चारचौमा का शिव मंदिर ये नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों ये कौन से अंग के आभूषण है? तो ये कान के आभूषण है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर नारायण पवार ने दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्शे पुष्प नक्शरा में बनी है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है बिसाऊ में है। ये कहाँ पर है? बिसाऊ में। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती थी, तो दोस्तों ये क्या कहलाती थी? तो ये बेसर शैली कहलाती थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बेसर शैली। आगे देखिए, आदिवासी लोगों में लीलास मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो आदिवासी लोगों में लीलास मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विवाह से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से संगत है, निम्न में से संगत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हाथी दांत का काम है, ये जयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी की कठपुतलियां उदयपुर में होती है, बिल्कुल सही है। पेपर मसी की कला ये दोस्तों जयपुर में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों इसमें चोखेलाल महल जोधपुर। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन जनरल साइंस के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इनमें से कौन सही वक्तव्य है? तो दोस्तों कौन सही वक्तव्य है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो कथन दे रखा है वो एक ही सही है। देखिए, मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनीफ्लीज मच्छर से फैलता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और बाकी दोस्तों पहला ही सही हो गया तो बाकी के 3 इसमें क्या है, गलत है। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये उष्मासेपी प्रक्रिया है दोस्तों। ये यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उष्मासेपी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेफाइट विद्युत का होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्युत का सुचालक होता है। ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें प्रोटीन्स। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन्स। आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों AB रक्त समूह है सर्वग्राही है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों O है वो सर्वदाता है। आगे देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है लगभग 4%, ठीक है। कितनी होती है? 4% होती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4%। आगे देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों सोना, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? सभी को पता होगा दोस्तों, अवतल दर्पण से। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
81 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जल का हिमांक होता है, तो जल का हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, ये जल का हिमांक होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि बर्फ जम जाती है। आगे देखिए, विभिन्न तारत्व की ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है? विभिन्न तारत्व की ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये उत्पन्न होती है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सॉरी, विभिन्न आकार की वस्तुएं, विभिन्न आकृति की वस्तुएं, विभिन्न आवर्तियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी से विभिन्न तारत्व की ध्वनियां है वो उत्पन्न होती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एथिलीन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है। एथिलीन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इथीन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इथीन। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्य वर्ग। आगे देखिए, सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं होता है। सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं होता है, तो दोस्तों कभी भी नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है संवेग संरक्षण पर। संवेग संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ये वो अनुपात होता है दोस्तों 1:8 है। 1:8 है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, बताइए दोस्तों। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो बताइए कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर है, ठीक है, ये 2n स्क्वायर है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 2n स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखिए, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुणसूत्र में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुणसूत्र में। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, क्या खोजा क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर पोर्टल पर अपने को ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? बताइए, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पैम। आप ईमेल के अंदर देखोगे तो आपको स्पैम नाम से एक अलग फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको वायरस बोलते हैं, ठीक है, वायरस बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो वो है दोस्तों कैश मेमोरी है, वो सबसे तेज मेमोरी है, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। टेक्स्ट को केंद्र में
अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है, तो वो कौन सा शॉर्टकट कमांड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डीएनएस का तात्पर्य है, डीएनएस का तात्पर्य क्या है? तो वो है डोमेन डोमेन नेम है, ये नेम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1 किलोबाइट तुल्य है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 किलोबाइट तुल्य है, तो दोस्तों ये किसके तुल्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 1024 दोस्तों, 1024 बिट, 1024 बिट, ठीक है, ये बिट कर लेना इसको, 1024 बिट। दोस्तों ये जो किलोबाइट है, ये यहाँ पे बात हो रही है 1 केबी की, एक जो से अपने जीबी होता है ना, ठीक है, फिर जीबी से छोटा क्या होता है? एमबी, और एमबी से छोटा क्या होता है? केबी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पहले केबी में इंटरनेट की स्पीड है वो चला करती थी, ठीक है। तो ये केबी से भी छोटा है, वो होता है दोस्तों बिट, तो वो होता है 1024 बिट, 1 केबी बराबर 1024 बिट। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 1 निबल तुल्य है, 1 निबल बराबर कितना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 निबल बराबर कितना होता है? तो वो होता है 4 बिट्स। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भंडारण स्टोरेज की क्षमता, उच्चतम क्षमता है, भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टेराबाइट। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टेराबाइट। 100 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? तो दोस्तों ये नापा जाता है बीपीएस में, ठीक है, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीपीएस में मापा जाता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है। अब अपने जो प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? आपको यहाँ पे पता चल गया होगा दोस्तों, न्यून में देखिए नी प्लस उन, मतक्य में मत प्लस एक, महर्षि में महा प्लस ऋषि, यहाँ पे देखिए अजंत में अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, अज नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा अच, ठीक है, क्या होगा? अच प्लस अंत होगा। यहाँ पर दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तीसरा अक्षर है वो पहले अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र जाइए और फटाफट आपको लाइक करना है, जल्दी से लाइक करके आ जाइए क्लास को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? बताइए, संस्कार में, तो दोस्तों सम प्लस कार, यानी कि दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? बताइए, कौन से शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? देखिए, ताकत प्लस वर हो गया, ठीक है, मान्य प्लस वर, इसमें भी हो गया, जोरा प्लस वर, तो इसमें भी हो गया, कद्दा, कद्दा क्या होता है? कद्दा प्लस वर, कद्दा क्या होता है? कद्दा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। आगे देखिए, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? बताइए, संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा जवाब का? तो दोस्तों इसमें बनेगा जवाबी। क्या बनेगा? जवाबी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें स्वकीय। कौन सा है? स्वकीय। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वकीय। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बताइए, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों शुद्ध का क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध का दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर विशुद्ध क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वृत्ति शब्द के लिए वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है तो वो कौन सा है। तो दोस्तों सही क्रमांक है वो है दोस्तों कार्य पेशा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्य पेशा। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस क्रमांक में परिमाण या परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। किस क्रमांक में परिमाण या दोस्तों परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मात्रा और नतीजा। मात्रा और नतीजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मात्रा और देखिए परिणाम का मतलब होता है मात्रा और परिणाम होता है नतीजा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो साहित्य दे रखा है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, देखिए द nominative form of the personal pronouns of the first and third person are, यानी कि दोस्तों पहले और तीसरे व्यक्ति के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है। सीधा सा यहाँ पे ये पूछा गया है कि कर्ता को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। एक तो फर्स्ट हो गया मैं खुद, और दूसरा होगा यू तुम, और थर्ड पर्सन होगा ही सी दे, यानी कि यह वह। ठीक है, ये होता है दोस्तों थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आई वी सी दे। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन का पूछा है, तो यहाँ पे आई वी ही से और दे। ठीक है, सी और दे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, देखिए अकाउंटेबिलिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है। अकाउंटेबिलिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे होनरेरी, देखिए होनोरेरी का सही परिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा, यह भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है होनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है, अवेतनिक। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवेतनिक। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें देखिए सर्कुलर्स आर लेटर, बताइए सर्कुलर्स आर लेटर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सर्कुलेटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए खालिस्तान है, अपने को भरना है दोस्तों, क्या आएगा खालिस्तान में वो बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी, खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का दोस्तों इसमें क्या होगा, प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ट्रस्टेड आएगा। क्या जाएगा, ट्रस्टेड। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आई हैव रीड दिस न्यूज टुडे, फाइंड एरर। तो एरर अपने को क्या करना है, ढूंढना है दोस्तों। इसमें एरर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यस्टरडे आया है शब्द में। ठीक है, तो दोस्तों यस्टरडे आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे हैव रीड के स्थान पर क्या आना चाहिए था, हैड रीड आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है हैव रीड की जगह हैड रीड आना चाहिए था। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। दोस्तों ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली से वाक्य जब शुरू होता है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदल जाता है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्रों खालिस्तान भरना है, ठीक है, देखिए डिड यू सी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें डिड यू सी द फर्स्ट हाफ और द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, तो यहाँ पे दोनों में दोस्तों द का प्रयोग होगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड। दोस्तों यानी कि मैं यहाँ पे बताऊं कि एक देश द्वारा दूसरे देश के राजनयिक प्रतिनिधि को जब बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है एम्बेसडर का, तो दोस्तों इसका मतलब होता है राजदूत ही होता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए दोस्तों अनड्यू फेलियर सावन बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव, यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, जैसे कि डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर बनता है, ठीक है, कोई एक्टर का बेटा है वो एक्टर बनता है, तो उसी प्रकार कोई उच्च अधिकारी है वो क्या करता है अपने ही जो नजदीक वाला होता है, ठीक है, परिवार का होता है या भाई बहन होता है, ठीक है, उसको दोस्तों नौकरी है वो लगाता है, तो क्या कर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज द सन मून स्टार एंड प्लांट्स इज, यानी कि दोस्तों एक साइंस में आप बोल सकते हैं जैसे कि एक वो जो जैसे कि साइंस में बॉडीज, सन, मून, स्टार्स, प्लांट्स, इनका जो अध्ययन अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान। क्या, यानी कि खगोल विज्ञान। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए अब ये पैसे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, 122 नंबर का प्रश्न है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए द वर्ड्स इनवाइटिंग एंड इंगेजिंग आर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों एडजेक्टिव है दोस्तों ये, ठीक है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोल्क डांस इन द, बताइए ये कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ये द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोल्क डांस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द वर्ड ऑफ राजस्थान इज ए या एन, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द
3 डिग्री होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो उसी प्रकार इसका भी उत्तर दोस्तों अपने को ये देना है। तो दोस्तों देखिए इसमें हो जाएगा लाइवली, लाइवलियर और लाइवलिस्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब 126 नंबर का प्रश्न है। अब अपने दोस्तों मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना मेरे साथ में चलें। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप 3 या 4 ये मॉडल पेपरों का टेस्ट देके रोजाना आप हमारे साथ में है वो चल सकते हैं मित्रों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक खिलाड़ी के स्थान पर जिसकी आयु 17 वर्ष 8 महीने है दूसरा खिलाड़ी ले लिया जाए तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 मास कम हो जाती है। नए खिलाड़ी की आयु ज्ञात करो। नए खिलाड़ी की दोस्तों अपने को क्या करना है, आयु ज्ञात करना है। देखिए 9 खिलाड़ियों की औसत आयु दोस्तों औसत आयु में कुल कमी कितने की होगी भाई, 3 महीने की कम हो जाती है औसत। तो दोस्तों सीधा सा है 9×30 27, ठीक है, यानी कि 27 महीने है वो औसत में कम हो रहे हैं 9 जनों की, ठीक है। तो यानी कि अगर अपन इसका टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष और 12 दूनी 24, 2 वर्ष 3 माह है, 2 वर्ष 3 माह है, ठीक है। ये तो दोस्तों अपना इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नए खिलाड़ी की आयु कितनी है, तो दोस्तों 17 वर्ष और 8 मास। तो दोस्तों 17 वर्ष और 8 मास, तो यहाँ पे 17 वर्ष और दोस्तों 8 महीने, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये 17 वर्ष 8 महीने में से दोस्तों 2 वर्ष 3 माह घटा देंगे, 2 वर्ष 3 माह घटा देंगे तो सीधा सा है उनका औसत है वो 3 महीने कम हो जाएगा। सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 15 वर्ष 5 महीने ये नए खिलाड़ी की औसत आयु आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है नए खिलाड़ी की आयु ज्ञात करनी थी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि राम व मोहन के आय का अनुपात 10:11 हो तथा राम की आय मोहन की आय से 25 रुपए कम हो तो राम की आय है वो ज्ञात कीजिए। यदि राम व मोहन के आय का अनुपात 10:11 हो तथा राम की आय मोहन की आय से 25 रुपए कम हो तो राम की आय होगी, सीधा सा है दोस्तों। राम का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 10 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों में अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है, तो दोस्तों ये आ रहा है 1 है, इंटू धन का अंतर है वो कितना है, तो दोस्तों धन का अंतर है वो दोस्तों 25 है। बस काट लीजिए, 10 × 25 कितना हो जाएगा, 250, और यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। तो दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि वस्तु कितने रुपए की है, 60 रुपए की, ऐसे दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों 6 दूनी 12 यानी कि 72 रुपए होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो आप इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो देखिए मैंने तो दिमाग से ही कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाना है, तो दोस्तों 120/80 बस कर लीजिए, 72 आ जाएगा फिर भी, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके समतल कराने का खर्चा 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दोस्तों πr² होता है, ठीक है। दोस्तों सूत्र दे रखा है तो निकाल लीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, r 14 दे रखा है, इंटू दोस्तों 14, काट लीजिए इसको, ये 2 बार कटा, 14 दूनी 28, 28 इंटू 22 कर लीजिए, तो दोस्तों कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 616, ठीक है, 616 वर्ग मीटर। ये तो आ गया दोस्तों अपने वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब दोस्तों समतल कराने का कुल खर्चा 7 रुपए 50 पैसे,
7 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लो। 616 इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोस्तों सीधा सा आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसमें कितना, 4620। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे इस प्रकार टिकी है कि इसका नीचे का सिरा क्षैतिज भूमि पर दीवार से 3 मीटर दूर स्थित है। दीवार से 3 मीटर दूर है वो स्थित है, यानी कि ये मान लीजिए दोस्तों, ये बन गया साहब इधर, ठीक है। ये तो सीधी लाइन होगी दोस्तों, ये वाली, ये साहब ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो सीधी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीधी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये अपना एपी तो क्या हो गया दोस्तों, 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अपना बीसी क्या हो गया, ये दोस्तों लंब हो गया। अब दोस्तों देखिए टेन 60 दे रखा है दोस्तों ये, तो 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 60 का मान √3, ठीक है। तो आप इसको देखिए 3 मीटर दूर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर दोस्तों h/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, √3/1 बराबर h/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या आएगा, h बराबर 3 इंटू √3, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है h बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू √3। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने पर खर्च क्या होगा। एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने से खर्च क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, कमरे का क्षेत्रफल बटे फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल दोस्तों कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक कमरा, ठीक है, 15 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने पर खर्च क्या है वो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि कमरे का क्षेत्रफल बटे फर्श का क्षेत्रफल इंटू दर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 इंटू 11 बटे फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों देखिए फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी, तो ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया, इंटू दर कितनी है, तो दर दोस्तों 12 है। बस कुछ नहीं करना, काट लीजिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसमें काटोगे तो आपका सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 3300 रुपए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों वार्षिक ब्याज दर है वो क्या है दोस्तों, वार्षिक ब्याज दर अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों दर प्रतिशत बराबर है, सूत्र होता है दोस्तों n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100 बटे क्या होगा, समय। बस तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें 2 - 1 इंटू 100 बटे समय कितना है दोस्तों, समय 16 है। बस इसको काट लीजिए, ठीक है भाई, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 100, तो सीधा सा यहाँ पे 100 बटे 16 कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 1 सही 1/4%। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 600 रुपए पर 18% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 600 इंटू 18 इंटू 9 बटे 100 इंटू
भाई महीना कौन सा, साल में कितने होते हैं, 12, बस काट लीजिए दोस्तों। आप इसको काटोगे तो जैसे कि 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 3 से 3 बार गया, तो ये 3 से 4 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 × 3 = 54, 18 × 3 दोस्तों 54, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 आ गया, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों 600 × 18 × 9 बटे 100 × 12, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आया, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। जो भी आंसर आए आप कमेंट में बता देना। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे क्या बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है? यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेमी हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है, यहाँ पे n³ दे रखा है, n³ दे रखा है। तो दोस्तों सीधा सा है, किसका क्यूब है 125, तो दोस्तों ये n बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 5 का क्यूब है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना है भुजा दोस्तों, इधर तो दे रखी है, देखिए n बराबर कितना है 5, तो 5 बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 5 चौके 20, 20 आ जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 20 सेमी। आगे देखिए यदि नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो अक्सर एक के सामने वाला फलक पर कौन सा शब्द होगा? तो दोस्तों एक के सामने कौन सा होगा बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों एक के सामने यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? तो एक के सामने होगा दोस्तों 3, एक के सामने होगा 3, और 2 के सामने होगा दोस्तों 6, 2 के सामने क्या होगा 6, ठीक है। और 5 के सामने दोस्तों इसमें क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एक के सामने, तो एक के सामने 3 होगा, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, ठीक है। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? दोस्तों देखिए गोला बना लीजिए आप ऐसे, इसमें देखिए क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? तो देखिए 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 28 विद्यार्थी है वो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 28, ठीक है। अब देखिए 17 फुटबॉल खेलते हैं, 17 है वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक गोला और बना लिया जिसमें 17 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। देखिए 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, 12 विद्यार्थी है वो किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, यानी कि दोस्तों 50 में से 12 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 38, ठीक है। कितने बचे? 38 बचे। अब देखिए क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48, ठीक है, और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है कितना 17। तो 28 प्लस 17 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 28 प्लस 17 कर लीजिए, तो दोस्तों देखिए 7 और 8 15, 15 5 1 और 4 45, कितना हो गया 45, ठीक है। अब 38 में से 45 गया तो दोस्तों कितना बचा 7, तो 7 है वो दोस्तों कॉमन में आ जाएगा, 7 है वो दोस्तों, या ये जो डायग्राम है इसमें 7 तो दोस्तों कॉमन में आ जाएगा। अब 28 में से 7 गए तो कितने बचे दोस्तों? ये 21 तो क्रिकेट खेलते हैं, और फुटबॉल में से भी 7 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 10, तो दोस्तों ये फुटबॉल के हो गए और ये दोस्तों इसमें क्रिकेट के हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो दोस्तों 7 विद्यार्थी है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, 7 विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी
पूरी पूर्ण रूप से भर जाती है। बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग है फूलों से कितने मिनट में भरा होगा? तो कितने मिनट में भरा होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 30 मिनट में पूरा भर जाता है, ठीक है। तो 29 मिनट में क्या होगा? 29 मिनट में दोस्तों आधा होगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर क्या होगा? फिर दोस्तों एक और घटा दीजिए, 28 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/4 हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर बार डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 28 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिड़िया है वो आकाश से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 64, 513, 144 दे रखा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 64, 513, 144 दे रखा है। तो देखिए 8 है, 8 का दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है? 8 का क्यूब भी दे रखा है साथ में, ठीक है। उसी प्रकार ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 का क्यूब कितना होगा? दोस्तों 12 का क्यूब हो जाएगा इसमें 1728, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, तो एक प्लस किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1728 में से भी अपन क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1729 है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? बताइए। शब्द है दोस्तों गवर्नमेंट है, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, OPQR, देखिए ये आर आ गया, OPQR, ठीक है, ऐसे करके। और ये देखिए एक तो ये रहा MN, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 से अधिक है, ठीक है, 3 से अधिक है, टोटल 4 है दोस्तों इसमें। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? तो कौन सा एकल अक्षर है वो लगाया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें H, देखिए सबके आगे लगाइए H, तो यहाँ पे हैंड, ठीक है, यहाँ पे H लगा दिया तो क्या हो गया? होल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ईयर में लगाया तो ईयर हो गया, यहाँ पे हेयर हो गया, और यहाँ पे हीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर H इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निर्देश दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? किसान, बीज, भोजन, खेती। भोजन तो दोस्तों सबके लास्ट में करेगा, सबसे पहले किसान होगा। किसान क्या करेगा कि पहले दोस्तों बीज लाएगा, ठीक है। बीज लाने के बाद में दोस्तों वो क्या करेगा? खेती करेगा, ठीक है। खेती 3 नंबर पे आएगा। फिर क्या होगा? फिर दोस्तों खेती करके दोस्तों अनाज उगाएगा, फिर अपन क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भोजन है वो सबके लास्ट में आएगा, 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, एक सभा में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर, यानी कि सी बैठा है बी के बाईं ओर, ठीक है। किंतु डी के दाईं ओर है, किंतु डी के क्या है? दाईं ओर है। कौन? सी, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो यानी कि ए इधर बैठा है, ठीक है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है दोस्तों ई के दाईं ओर, तो अभी अपने को पता नहीं है ई किधर बैठा है, ठीक है। किंतु डी के बाईं ओर है, तो दोस्तों डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पर दोस्तों ई के पास में डी के पास में ई हो गया, और दोस्तों ई के पास में क्या हो गया? तो दोस्तों इसमें एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, किंतु डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है दोस्तों ई के बाईं ओर, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है कि बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों बीच में देखिए 3 इधर से है, 3 इधर से है, तो यहाँ पे डी है वो बीच में बैठा है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन है वो दोस्तों कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठा था? तो ये दोस्तों उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा था, तब है ना वो दोस्तों उसकी परछाई है वो बाईं तरफ पड़ रही थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों सीधा सा है, वो दोस्तों उसका भाई है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने दोस्तों जीरो है जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये 704, ठीक है, इसमें देखिए पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या है, ठीक है, ऐसे अपने को बताना है, जीरो होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देखिए 302 के अंदर भी ऐसा ही है, सम और विषम दे रखा है, ठीक है, विषम पहले है सम बाद में, ठीक है, और ऐसे बताने हैं कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों ऐसे। तो इसमें देखिए एक 704 देखिए, एक ये दिखाई दे रहा है आपको, तो टोटल 3 जोड़े बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो दोस्तों 7 दूनी 14, ठीक है, तो यानी कि सीधा सा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, अगला वार हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों, 5वां शुक्रवार। आगे देखिए, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है और बुधवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? तो दोस्तों इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? दोस्तों देखिए, घंटे के अंदर समयांतराल है वो कितना है, इनमें दोस्तों 8 घंटे का समयांतराल है, ठीक है, तो 6 घंटे के अंदर समयांतराल है वो कितना होता है दोस्तों, 1 मिनट का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंगलवार सुबह 8 बजे है वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 149 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल की आयु में 2 गुना बड़ा होगा? 2 गुना बड़ा होगा दोस्तों, सीधा सा है, माना कि दोस्तों निखिल की आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, ठीक है, और रोहन की आयु है वो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों x + 8 हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों सीधा सा है, x बराबर दोस्तों यहाँ पे x + 8 है बराबर 2x, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 8 + 8, ठीक है, 8 + 8 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 16 वर्ष। आप ऑप्शन भी उठा के है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 16 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियां तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, आपको ये उत्तर है वो निकाल के और कमेंट में बताना है कि किस किस ने ये प्रश्न किया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 46%, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।